जी झाया झाण किए कम्म कलंक डहेवी नित्य निरंजन नाणमय ते परमपन बीवी देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाय गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम तुल जाय सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयम् यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री मावे कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा शमन आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य सम्यक धर्म प्रभावक मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। उत्तम तप धर्म के लिए स्मरण करते हुए आज के उत्तम तप धर्म की व्याख्या को हम समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं मानुषम दुर्लभम लोके पांडित्यम अति दुर्लभम अर्हत शासम अत्यंतम तप त्रैलोक्य दुर्लभम। बहुत ही अच्छी पंक्तियां सामने आई है। इस शासन इस संसार में दो प्रकार की चीज को प्राप्त करना सहज नहीं होता है। मतलब कोई भी वस्तु प्राप्त दो तरीके से होती है, एक सुलभता से और एक दुर्लभता से। सहजता से प्राप्त होने वाली चीजों के लिए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वर्तमान में जो सहज उपलब्ध होता है हम उसकी ही कीमत करते हैं, उसको ही ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जो चीज बड़ी दुर्मिलता से प्राप्त हुई है, मालूम नहीं कि उसको प्राप्त करने के लिए कितना पुण्य आपने अपने जीवन में किया होगा, आपने अपने जीवन में कितना परोपकार किया होगा, आपने अपने जीवन में कितना दूसरे के लिए सहायता प्रदान की होगी, कितना आपने धर्म का आचरण किया होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। मानुषम दुर्लभम लोके 4 गति 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना शब्द दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभ की व्याख्या है जैनाचार्यों ने शास्त्रों में बताइए कि कितना कठिन है मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रसतणी। बोले कि जिस प्रकार हमारे हाथ में चिंतामणि रत्न प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ होता है, ठीक उससे भी कई गुना ज्यादा दुर्लभ ये त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है। और इस त्रस पर्याय में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ। मनुष्य बन जाना और मनुष्य के बाद पांडित्यम अति दुर्लभम। बोले ये बुद्धि प्राप्त होना कि मुझे क्या करना है, मेरे मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे हो सकती है, कैसे मैं मनुष्य पर्याय को सार्थक बना सकता हूं, ये बुद्धि उत्पन्न होना ही बहुत दुर्लभ है। मनुष्य तो बहुत बने, बहुत सारे मनुष्य को आप भी देख रहे हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, सब जगह हैं, लेकिन आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा, आत्म तत्व को प्राप्त करने की भावना, ये उत्पन्न निर्माण होना ही दुर्लभ है। सभी मनुष्य के अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं होती है। सभी मनुष्य आत्म तत्व की ओर अपना दृष्टिपात नहीं कर पाते।
नहीं तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि 800 करोड़ जनता के अंदर कितने मनुष्य के अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि जो अपनी आत्म तत्व की खोज के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए यथार्थ वस्तुओं को ढूंढता है, यथार्थ साधनों को ढूंढता है। आचार्य कहते हैं कि ये बुद्धि भी उत्पन्न हो जाए, कई लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अरहत शासन अत्यंतम, उससे भी बहुत ज्यादा दुर्लभ जिनेंद्र भगवान का शासन प्राप्त होना। सोच सकते हैं आप लोग, विचार कर सकते हैं, 125 करोड़ जनसंख्या में, इंडिया की 125 करोड़ है, पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़ जनसंख्या में कितने जैन लोग हैं जिनके लिए अरिहंत भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, जो जन्म से ही नमोकार के साथ बड़े और पले हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ है। रेशो भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेशो, और जितने लोग हैं उसमें तपस्त्रैलोक्य दुर्लभम, बोले तपस्या करने की भाव उत्पन्न होना। कितने लोग धर्म का आचरण करते, धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन कितने लोग एकासन कर पाते हैं, कितने लोग उपवास कर पाते हैं, कितने लोग त्याग व्रत नियम संयम कर पाते। कई लोगों ने तो इसको क्रियाकांड सिद्ध कर दिया। बोले क्यों भूखा रहना, क्यों हमारे शरीर को तपाना, इससे क्या उपलब्ध होने वाला है। ऐसा बोल के वे लोग समझते नहीं है कि वे जिनेंद्र भगवान का अपमान कर रहे। अरे बाह्य उपवास करने की जरूरत नहीं थी तो क्यों भगवान आदिनाथ ने दीक्षा लेते ही 6 महीने का उपवास धारण किया? क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? अरे जन्म से सारे के सारे तीर्थंकर अवधि ज्ञान से संपन्न होते हैं। हम लोग अपने मुख से क्या बोल जाते हैं ये हमें नहीं मालूम पड़ता है। अगर तपस्या करना क्रियाकांड होता, तपस्या करना शरीर को सुखाने की बात होती, तो कभी भी हमारे तीर्थंकर धारण नहीं करते। भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल की तपस्या की, 12 साल में 11 साल तक लगभग उपवास किए। इतिहास थोड़ा उठा कर देख लीजिए। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं नवि सिज्जय वत्त धरो जिन शासने जय भी होई तितरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उम्मक्कया सवे। वो जिनेंद्र भगवान का शासन क्यों ना हो। जिनेंद्र भगवान के शासन में चाहे वो तीर्थंकर की आत्मा क्यों ना हो, लेकिन किसी भी आत्मा के लिए घर पे बैठे बिना तपस्या किए केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई। और हम तो आज घर से डायरेक्ट से विदेश क्षेत्र से सीधा मोक्ष की बात करते हैं। यानी कि हम पहुंच सकते हैं। हम खुद स्वयं तीर्थंकर के मार्ग से दूर होते जा रहे हैं। स्वयं भगवान तीर्थंकर ने हमारे लिए उपदेश दिया है कि 12 प्रकार के तपों को करना चाहिए। एक नहीं 12 प्रकार के तप है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविक्त संयक्षण, कायक्लेश, ये 12 प्रकार का तप है। और ये 12 प्रकार का तप उतना ही जरूरी है जितना अंतरंग तप जरूरी है। लोग अंतरंग तप को महत्व देते हैं, बहिरंग तप को महत्व नहीं देते। कभी सभी लोग बनाते हैं रोटियां, एक ही साइड से सेक लो ना, रोटी बन जाएगी। दोनों साइड से क्यों सेकते हो? रोटी को एक ही साइड से सेक लो। अगर जिनेंद्र भगवान ने हमारे यहाँ परूपना दी है बाह्य तप की, तो वो निरर्थक नहीं हो सकती है। स्वयं समंत भद्र आचार्य कुंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बाह्य तप की महिमा बतलाते हुए कहते हैं
बाह्यम तपा परम दुश्चरमाचरत्वम आध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रूमणार्थम ध्यानम निरस्त्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यानद्वये प्रत्यशयोपपन्ने। हे भगवान, आपने अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए बहिरंग तप को धारण किया, और वो भी साधारण नहीं, कठिन। एक उपवास एक आहार, एक उपवास दो आहार, एक उपवास दो उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, ऐसे जीवन पर्यंत आपने तपस्या की। और इस तपस्याओं का वर्णन जब हमारे लिए समझ में आता है तो हम 48 रिद्धिधारी मुनियों को देख सकते हैं। बिना तपस्या के एक भी रिद्धि प्रकट नहीं हो सकती है, तो केवल ज्ञान की बात ही दूर है। कोई आत्मा अगर ये समझ ले कि हम बिना तपस्या के कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, तो ये उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि तत्वार सूत्र में आचार्य कहते तपस्या निर्जरात, तपस्या क्यों करना चाहिए? आचार्य करते कर्म क्षयार्थम तप्यति तपः, जो कर्मों के क्षय करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमारे लिए तपस्या को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी तपस्या को जो आत्माएं स्वीकार कर लेती है, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ तपस्या नहीं कर सकता। क्योंकि गृहस्थ श्रावक के धर्म में भी, श्रावक के धर्म में आचार्य भगवान ने बताया दानम पूजा शीलम उपवासो चौबीसावय धम्मो। जब श्रावक के 4 प्रकार के धर्म का वर्णन किया तो उसमें कहा कि दान, पूजा, शील और उपवास का करना ये श्रावक का धर्म है। तो श्रावक भी अपनी शक्ति के अनुसार, बस इतना विशेषण हमारे आचार्य ने लग दिया कि शक्ति के बाहर तपस्या नहीं करना। लेकिन लोग सिर्फ उतना ही आधा अर्थ लेते हैं, पूरा अर्थ नहीं लेते हैं। शक्ति के कम भी तपस्या नहीं करना, बाहर भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। दोनों अर्थ हमारे लिए स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम इन दोनों अर्थ को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सिर्फ की शक्ति से ज्यादा नहीं करना। तपस्या ये शुद्धिकरण का मार्ग है, आत्मा को शुद्ध बनाने का मार्ग है। सोना खदान में होता है, सोने को अगर आभूषण बनाना है, सोने की वैल्यू करना है, तो सोने को तपाना पड़ता है। अगर खेत में से फलों को उजागर करना है, फल को लाना है, तो भूमि को तपना पड़ता है। शरीर और आत्मा के भेद और विज्ञान को प्राप्त करना है तो आत्मा को तपना। हम अकेला भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देके अपने आप को हम तपस्या से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आदि पुराण पढ़ लो, भरत चक्रवर्ती ने उस जन्म में अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके पिछले जन्म में सर्वार सिद्धि आए थे। लेकिन वो सर्वार सिद्धि कैसे गए, थोड़ा आदि पुराण उठा के देख लो कि उन्होंने कितनी तपस्या की थी, कौन से तपस्या के बलबूते पर वे सर्वार सिद्धि गए। भोजन करके एसी में बैठ के बढ़िया 2 टाइम भोजन करके सर्वार सिद्धि को नहीं जन्म लिया जाता है। सर्वार सिद्धि को जन्म लेने के लिए बाह्य तपस्या की आवश्यकता होती है। कोई कहे कि मैं बिना बाह्य तपस्या के अकेले अंतरंग तपस्या कर लूं तो उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो आचार्य कहते बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि निमित्त और उपादान से ही कार्य होते हैं। बाह्य तप अंतरंग तप के वृद्धि का कारण है, अंतरंग की शुद्धि का कारण है, अंतरंग तपों की वृद्धि का कारण है। और दोनों तपों की मोक्ष मार्ग में नितांत आवश्यकता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है। 6 बाह्य तप है, 6 अंतरंग तप है। ऐसे 12 प्रकार के तपों को तपना, ये उत्तम तप धर्म के अंतर्गत आता है। तप की महिमा आप शब्दों से नहीं गा सकते। आचार्य कहते हैं कि
कोयले काला है और कोयला काला है, इसको सफेद करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोयले को काला है और उसको सफेद करना है तो उसको अग्नि में जलाना पड़ेगा, अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब जाके वह कोयला काला सफेद हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा कर्म रूपी कालिमा से कलंक हो चुकी है, काली हो चुकी है। अगर इस आत्मा को हमारे लिए व्हाइट बनाना है, शुभ्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो हमारे लिए तप रूपी अग्नि में डालना ही पड़ेगा। बिना तप रूपी अग्नि में आत्मा को डाले बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं तप एक ऐसी शक्ति है आत्मा की, तप एक ऐसी है, क्या कोई भी तीर्थंकर जिनको जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, ऐसे कोई भी तीर्थंकर बिना तपस्या के मोक्ष को गए हैं? ऐसा हो सकता है कि 12 प्रकार के एक भी तप किए बिना कोई भी आत्मा मोक्ष जा सकती है? तो आचार्य कहते हैं कोई भी आत्मा बिना 12 प्रकार के तपों को मोक्ष नहीं। और ये भी ध्यान रखना कि अंतरंग तप का जितना महत्व है उतना ही बाह्य तप का महत्व है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाह्य तप तो इग्नोर करो और सिर्फ हमें अंतरंग तप, हम तो उसमें भी हमने एक तप को पकड़ लिया, स्वाध्याय को पकड़ लिया, बाकी सारे तपों को कुटी पे टांग दिया, घर में रख दिया, बोले जरूरत 11 तपों की जरूरत नहीं, एक तपों को करो, बस स्वाध्याय करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। जैन धर्म की बताई हुई सारी क्रियाओं का महत्व उतना ही है जितना सभी क्रियाओं का महत्व है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस एक कर लो, बाकी की जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे आचार्य भी, हमारे तीर्थंकर भी एक का ही उपदेश देते, 12 का उपदेश क्यों दिया? और उसका आचरण भी स्वयं नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले उपवास कर लिया, उसके साथ उन्होंने रस परित्याग भी किया, कायक्लेश तप भी किया। अभी तो पहाड़ी की चोटी पर जाके तपस्या किए। भगवान बाहुबली को देख लो, 1 साल तक निराहार रहे, निराहार के साथ कायक्लेश नाम का तप भी सहन किया, आसन भी एक जगह विविक्त शय्यासन नाम का तप भी स्वीकार किया। आप जरा पुराणों को उठा के देखिए तो आपके लिए मालूम पड़ेगा कि कैसी तपस्या हमारे तीर्थंकरों ने की है, कैसी तपस्या हमारे ऋषि मुनियों ने की है। हम उनकी ओर ना देखते हुए हम अपने मुख से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हमसे नहीं होता है, हम वो तपस्या नहीं कर पाते हैं, इसलिए तपस्या की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के वचनों को बोलना हमारे तीर्थंकर भगवान के अपमान है। अरे नहीं होता है तो भावना करो कि भगवान मेरे अंदर ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं भी इस बाह्य तप को स्वीकार करूं, मैं भी 1 उपवास, 2 उपवास, 10 उपवास आदि उपवास व्रत को करूं। क्यों कहा व्रताचरण, क्यों कहा? बस इतना ही उसमें ध्यान रखना, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही शैली, जाने सब ज्ञानी। हमारा जो तप है वह तप संवर सहित होना चाहिए। इसलिए तो संयम धर्म के बाद तप धर्म की व्याख्या की। हमारा संयम, हमारा तप सम्यक पूर्वक होना चाहिए। अगर वो तप मिथ्या तप है तो मिथ्या तप से आप स्वर्ग तो पहुंच जाओगे, लेकिन सम्यक मोक्ष नहीं पहुंच पाओगे। मोक्ष जब भी प्राप्त होगा तो सम्यक दर्शन पूर्वक किए हुए तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तपस्या का फल बहुत है। किसने तपस्या ने की? सती सीता ने आरिका बन के 62 वर्ष तक तपस्या की। ब्राह्मी और सुंदरी ने आरिका बन के तपस्या की, चंदन बाला ने तपस्या की। जैन आगम में एक पद्म पुराण में नाम आता है आनंद सरा, 3000 वर्ष तपस्या की और उसके प्रभाव से वह स्वर्ग में गई और वहां से वह विशल्याओं को प्राप्त हुई। उतनी शक्ति उसके अंदर थी कि उसके स्नान का जल, देखिए
लोग गंधोदक की महिमा को नहीं समझते हैं। मैं तो आपके लिए बता रहा हूं कि एक लड़की के स्नान के जल की महिमा ये किसके कारण उसके लिए प्राप्त हुई। कहते हैं कि विशल्या के जल से स्नान से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब एक महिला के स्नान के जल से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो हमारे ऋषि मुनि और जो रिद्धिधारी मुनि संपन्न हैं, उनके चरणों के जल से क्या हमारे लिए मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता? अवश्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनकी तपस्या सम्यक तपस्या। उस अनंग सना ने 3000 वर्ष जंगल में तपस्या की, उसके फलस्वरूप यह रिद्धि उसके लिए प्राप्त हुई थी। यह रिद्धि नहीं कह सकते हैं, उसके शरीर का एक ऐसा महात्म्य था उस तपस्या के प्रभाव से कि जो रावण के द्वारा शक्ति लगी हुई थी, वो शक्ति भी उस विशल्या के प्रभाव से दूर हो गई थी लक्ष्मण की। ये दृष्टांत मतलब तपस्या करने से हमारे लिए शक्ति प्राप्त होती है। यह बात अलग है कि वह तपस्या उसकी सम्यक पूर्वक नहीं होने के कारण और स्त्री पर्याय में होने के कारण वह तपस्या उसके लिए उसी भाव से मोक्ष नहीं ले जा सकी, लेकिन वह निरर्थक नहीं हुई। कोई भी तपस्या निरर्थक नहीं हो सकती है। आज अगर मिथ्या दृष्टि भी अगर तपस्या करता है, तो उसी के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तपस्या कभी निरर्थक नहीं होती है, तपस्या का फल प्राप्त होता ही है। और आचार्य तपस्या की व्याख्या करते हुए इच्छा निरोधो तपः, ये बात भी आचार्य कहते हैं, मन में उठने वाली बुरी इच्छाओं का निरोध करना भी वास्तव में तपस्या है। जिस प्रकार हम बाह्य में उपवास, रस परित्याग, गुणोदर आदि करते हैं, वैसे अंतरंग में उठने वाले बुरे विचारों को रोक देना, बुरे विचारों को अपने पास नहीं आने देना, ये भी है अपने बैक इमोशन को, हमारे बैड इमोशन को हमारे लिए रोक देना, अपनी बुरी इच्छाओं को, अच्छी इच्छाओं को नहीं। ये तो इच्छा निरोधो तपा है। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है महाराज जी, एक युवक आया मुंबई में हमारे पास, महाराज इच्छा निरोधो तपा आपने तो प्रवचन में कहा, ठीक है मैं अभी मंदिर जाने की जो मेरी इच्छा थी इसका निरोध कर देता हूँ, पूजा करने की इच्छा थी उसका निरोध कर देता हूँ, क्योंकि हम भगवान महावीर के शिष्य है, सब वक्र बुद्धि वाले हैं, तो हमेशा अर्थ के दो दो अर्थ निकालते हैं हम लोग, और अर्थ का अनर्थ निकालकर हम उसमें कहते, बोले आपने कहा ना महाराज इच्छा का निरोध करना, अब मैं तीर्थ यात्रा की इच्छा का निरोध करता हूं। तो वहां पर हमारे लिए समझ लेना चाहिए कि जो पुण्य कार्य करने की इच्छा होती है उसका कभी निरोध नहीं किया जाता है। मात्र जो निरोध किया जाता है वो मात्र पाप कर्मों की जो इच्छा होती है, मूवी देखने की, बाहर होटलों में भोजन करने की, सप्तव्यसन करने की, अनेक प्रकार की असंयम में जो हमारी प्रवृत्तियों की इच्छा होती है, खाने के, पीने की, विषय भोगों की, इन समस्त प्रकार की इच्छाओं को निरोध करना भी आचार्यों ने तप कहा है। और ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि सारा हमारा नियंत्रण हमारे विचारों पर होता है। जब हमारे विचार बुरे आते हैं तो व्यक्ति का आचरण भी बुरा होने लगता है, और विचारों में पवित्रता आ जाती है तो व्यक्ति आचरण भी पवित्र कहा है। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या, एक सूत्र हमारे आचार्य ने जहाँ की इच्छा निरोधो तपा, बोले हमारी बाह्य इच्छाओं का निरोध कर देना, हमारे मन में उठने वाले अनेक प्रकार की बुराइयों को निरोध कर देना, ये भी बड़ा तप है। कई कई जगह इसको कहा है, क्योंकि जो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा वही भोजन जैसी बीमारी के ऊपर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल, आहार निद्रा भय में तो नामी, 4 प्रकार की संज्ञाएं जो अभिलाषाएं जो हमें बड़ी सताती हैं, अनादिकाल से सता रही, कब की सता रही है? 4 प्रकार की संज्ञा, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 प्रकार की संज्ञा का मतलब अभिलाषा। और ये अभिलाषा जब मन में उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति अनेक प्रकार के पापों को करने लगता है। हमारे शास्त्र में कहा है बुभुक्षु किम न करोति पापम, जो व्यक्ति पेट से भूखा है
वो अनेक प्रकार के पापों को करने में तृप्त होता है। 2 रोटी के लिए तो आज सारा संसार तो ये कर रहा है, अरे भूख भूख थोड़ी है, ये तो मिट सकती है, लेकिन हमारी तृष्णाएं नहीं मिटती हैं और व्यक्ति उसमें संतप्त तो होता है, उसमें व्यक्ति अनेक प्रकार के इससे होता है। तो आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति आहार के पीछे, डर के पीछे, मैथुन ये चारों प्रकार के अभिलाषा अनादिकाल से जीव को है, और वो इच्छाएं जब उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्त होता है। उन सभी प्रकार की इच्छाओं को निरोध करने का पुरुषार्थ करना ही वास्तव में तप है। और जो व्यक्ति जितना उस पुरुषार्थ इच्छाओं का निरोध करता है वह व्यक्ति उतना उतना ही ऊपर उठ जाता है। बंधुओं, ये 12 प्रकार के तप तो विशेष रूप से मुनिराज उत्तम रीति से प्राप्त करते हैं और उसके फलस्वरूप वह संवर भी करते हैं और निर्जरा भी करते हैं। और बिना तपस्या के आज तक किसी भी आत्मा के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। वो आत्मा कैसे भी हो, समय कम ज्यादा हो सकता है, किसी को 1 वर्ष लग सकते हैं, किसी को 1000 साल लग सकते। भगवान आदिनाथ ने सिर्फ 6 महीने नहीं की, लगातार 6 महीने उपवास किया, 6 महीने तक आहार के लिए परिभ्रमण किया, नहीं मिला, लेकिन भगवान आदिनाथ ने 1000 वर्ष तप किया। 12 प्रकार के तपों को 1000 साल तप किया, तब जाके उन्होंने अपनी कर्मों की निर्जरा करी। हर तीर्थंकर का समय है, हर तीर्थंकर ने अलग अलग तरीके से तपस्या की है और उस तपस्या के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण कर्मों को नाश किया। ये 10 धर्म जो है हमारे लिए मुक्ति प्रदान करने वाले धर्म हैं। ये 10 धर्म हमारी आत्मा को अनंत सुख देने वाला धर्म है। इसलिए इसके 10 धर्म के अंदर जो बताया गया है वह एक एक धर्म का पालन भी अगर हमने किया तो वह धर्म हमारे लिए मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसलिए आप पूजा की पंक्तियों में पढ़ते, चौगति काढ़ दुख मुक्ति करतार है। बोले जो चारों प्रकार के दुखों को निकालकर मुक्ति के साम्राज्य को देने वाला है, इस प्रकार का यह धर्म है। और ऐसे धर्म को जो भव्य जीव प्राप्त करते हैं, जो अपने जीवन में इसको धारण करते हैं, वे लोग उस उत्तम तप रूपी धर्म को स्वीकार करते हैं। एक जगह हमारे आचार्य ने कहा है, तपा आकर्षण मंत्र है, यद दूरम यद दूरा साध्यम। बोले दुनिया के अंदर कितनी भी वस्तु दूर हो या दुस्साध्य हो, वह सारी की सारी तपस्या से प्राप्त की जाती है, चाहे वो केवल ज्ञान हो या सभी प्रकार की विद्या हो। यद दूरम दुरासाध्यम, जिसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है, वह व्यक्ति अपनी तपस्या से वह सब कुछ हासिल कर सकता है। इतना तप के अंदर पावर होता है, ये तप के अंदर इतनी शक्ति होती है। ये वशीकरण का भी मंत्र है, आकर्षण का मंत्र है। अरे जिस तपस्या से मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो सकता है, संसार की ऐसी छोटी मोटी चीज उससे मिलना क्या बड़ी बात है, वह तो सहजता से उपलब्ध हो सकती है। जो कर्म रूपी पहाड़ों को तोड़ देता है, यह वज्र के समान अगर इस संसार में कोई चीज है तो एक तपस्या है। ऐसे तप करने का भाव उत्पन्न होना ही दुर्लभ है। इसलिए तपा त्रैलोक्य दुर्लभम, बोले तीनों लोकों में क्या दुर्लभ है, तो ये तप दुर्लभ है। तो बंधुओं, तो इस तप को दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि ये तप सबके द्वारा आचरण नहीं किया जाता है। जो लोग करते हैं तपस्या, जो लोग उपवास एकासन करने, वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए और तपस्या को धीरे धीरे करके उसको अपनी आत्मा पर संस्कारित करना चाहिए कि एक दिन ऐसी हम भी तपस्या करें, भगवान बाहुबली जैसी ऐसी तपस्या करें, भगवान आदिनाथ जैसी ऐसी तपस्या करें, भगवान महावीर जैसी हम तपस्या करके अपनी आत्मा को हम सुंदर, अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर लेके जाए। क्योंकि बिना तपस्या से कोई भी आत्मा मुक्ति में जाने में असंभव है, क्योंकि उसके बिना कर्मों की निगरानी होती है। आज सबके अंदर वह तप की भावना जागृत हो, वो तपस्या करने की शक्ति आपको प्राप्त हो, आप सभी लोग तपस्या के मार्ग में आगे बढ़े, इसी सद्भावना के साथ आज का संक्षिप्त उद्बोधन जय बोलो महावीर भगवान की जय।
जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव।